वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन भी किए थे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी किए थे। ठीक है, आयोटा के बारे में जाना था कि आयोटा होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी थी। ठीक है, तो आज हमारा जो मोटिवेशनल क्वाइट्स है वो क्या है, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। ठीक है, तो किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य की उल्लेखना मत करो, क्योंकि जो समय होता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। समय में इतनी शक्ति होती है कि वो पल भर में आदमी की ज़िंदगी बदल सकता है और पल भर में आदमी की ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, तो वही बताया कि क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी क्या हीरे में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो उस किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, आर्गेट प्लान में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे क्या दिखते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z बराबर x प्लस आयोटा y। जाना था कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें जो x था वो क्या था, रियल नंबर था। क्या था? रियल नंबर था। और जो आयोटा y है वो क्या होती है, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर। x क्या है, रियल नंबर है, और y क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x कॉमा वाई। क्लियर? x कॉमा वाई। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में कैसे दर्शाते हैं वो देखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में कैसे डिनोट करते हैं, बस उसको हमें जानना है। ठीक है, तो देखते हैं। क्लियर? ये क्या हमारी एक्स एक्सेस है। क्या है? एक्स एक्सेस। ये क्या है? वाई एक्सेस। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, इसी को बोलते हैं। क्लियर? ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी एक्सेस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। और एक्स एक्सेस को बोलते हैं रियल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सेस बोलते हैं। तो वाई एक्सेस जो होती है हमारी क्या होती है, इमेजिनरी एक्सेस होती है, और जो एक्स एक्सेस होती है वो क्या होती है, रियल एक्सेस होती है। क्लियर? अब जो हमारा जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे कोई दर्शाता है, एक्स कोमा वाई कोई यहाँ पे प्लेन है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये हो गई एक्स डिस्टेंस और ये हो गई वाई डिस्टेंस। क्या हो गई? वाई डिस्टेंस। क्या हो गई? वाई डिस्टेंस। क्या होगी सर? वाई डिस्टेंस। क्लियर? क्या होगी? वाई डिस्टेंस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दर्शा रहे हैं तो क्या होगा यार, ये क्या हो गया सर, जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ओरिजिन यानी इसको बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे इसे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, उससे निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होती है डिस्टेंस? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप सब बताएंगे कि जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। आप सब बताओ कि जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, बता सकता है कोई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो क्या है? ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस। ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बोलते हैं? से डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? से डिस्टेंस बोलेंगे।
और इसी को हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं उसे मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं सर? मैग्नीट्यूड। इसे मॉडुलस जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मॉडुलस जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा किस में निकलती है? पॉजिटिव में निकलती है। किस में निकलती है सर? पॉजिटिव में निकलती है। जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू होती है वो हमेशा किस में निकलेगी? पॉजिटिव में निकलेगी। किस में निकलेगी? पॉजिटिव में निकलेगी। ठीक है, अर्थात अगर मॉड के अंदर माइनस वैल्यू है तो भी क्या वो पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिविटी भी जाए ना तब भी वो क्या पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए मॉडुलस फंक्शन क्या बहुत ही अच्छा, प्यारा, खूबसूरत, कुछ भी कर सकते हो। उसके अंदर नेगेटिविटी भी है तब भी क्या वो पॉजिटिविटी की तरह काम करेगी। क्लियर? समझ गए? तो आप कहाँ थे हम? तो हमने क्या निकाला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही क्या कहलाती है? हमारी मॉडुलस ऑफ जेड, यानी उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? मॉडुलस ऑफ जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यहां तक बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर? तो हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था कल। क्या कराया था? ये अब ये वाला क्वेश्चन और करके बता दो एक जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। समेशन n इक्वल टू 0 टू 5 i पावर n। ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया था हमने। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो n बराबर 0 रखो तो i पावर 0 प्लस i पावर 1 प्लस i पावर 2 प्लस i पावर 3 प्लस i पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस i पावर 25। i पावर 25। i पावर 0 की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 1। i पावर 1 प्लस i पावर 2 प्लस i पावर 3 प्लस i पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस i पावर 2 to 5। क्लियर? 1 i पावर 1 i पावर 2 डॉट डॉट करके i पावर 2 to 5। मैंने जब बताया था आपको कि 1 से स्टार्ट हो तो 2 to 5 तक गया ना तो एक ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी जो कुल पद है कितने हैं सर? n इज इक्वल टू 2 to 6। कितने हैं सर? n इज इक्वल टू 2 to 6। बस 4 का डिवाइड कर दो इसमें 2 to 6 में। 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24। ठीक है, 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो आगे से 2 पर उठा लो 1 प्लस आई। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस आई इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आई? आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और आप करके बता दो कि n इक्वल टू 2 से लेके कितना 100 तक गया है मान, और i पावर n प्लस 1 ये आपको एयरफोर्स में पूछा भी गया है। n इक्वल टू 2 और कहाँ तक 100 तक गया है। i पावर n प्लस 1 की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हमने बताया था पहले तो क्या करो? वैल्यू पुट करो। n बराबर 2 तो क्या होगा? 2 1 3 प्लस i पावर 3 रखो 3 1 4, फिर 4 रखो 4 1 5, फिर 5 रखो 5 1 6 प्लस डॉट 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 प्लस i पावर कितना 100 और 101 सॉरी 101। क्लियर? कितना होगा? 101। अब हम बताना इसमें कुल कितने पद हैं। इसमें कुल कितने पद हैं बताएगा कोई? इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें कुल कितने पद होंगे? यदि यहाँ से अगर यहाँ से i पावर 1 से स्टार्ट होता तब इसमें कितने पद होते सर? 101। बट यहाँ से कितने 3 से स्टार्ट है तो कितना कम है? 2 और 1, 2 पद कम है तो वहाँ 2 सब कम कर दो, कितना होगा? 99 पद। कितना? 99 पद है। कितने पद हैं? 99 पद है सर। कितने पद हैं? 99। तो 99 में 4 का डिवाइड करो, 4 एकम 4 5 4 दूनी 8 करो, 4 दूनी 8 1 19 4 × 12 4 चौको 16 4 चौको 16 कितना बचा? 3। कितना बचा रिमाइंडर? 3 बचा सर। बस आगे से 3 पद ले लो 1 2 3। तो i पावर q प्लस i पावर 4 प्लस i पावर 5। i क्यू की वैल्यू माइनस आई सर, और i पावर 4 की वैल्यू 1, और i पावर 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू क्या होगी? i पावर 4 इंटू आई तो प्लस आई होगा। तो ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई सर? इसकी वैल्यू निकल के आई 1। क्या निकल के आई? 1। तो 1 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा सर? 1 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? ऐसी क्वेश्चन एक और दें अब आपको। यदि मैं आपसे कहूँ कि समेशन n इज इक्वल टू 2 से लेके 30 तक, तो i पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या करना है? हमें फाइंड करना है। फटाक से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा।
समेशन n इज इक्वल टू 0 to 30 i पावर n प्लस 1 i टू पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले तो क्या करो, वैल्यू पढ़ो, n की 2 + 1 3 सर, i पावर 3 + 1 4, i पावर 4 + 1 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा सर? 30 और 30 + 1 31। क्लियर? अब बताइए कि इसमें कुल कितने पद हैं, इसमें कुल कितने पद हैं, ये आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमने बताया अगर यहाँ से i पावर 1, i पावर 2, i पावर 1 से स्टार्ट होता तो कल कितने पद थे सर? 31 पद थे। बट यहाँ पे क्या i पावर 3 से स्टार्ट है तो 2 कम है, 2 कम कर दो इसमें, 31 में 2 कम किया कितना आया? 31 में 2 कम किया, 31 में 2 कम किया तो 9, और ये यहाँ से कितना? 29। कितना आया? 29। कितना आया सर? 29। बस 29 में किसका डिवाइड कर दो सर? 4 का डिवाइड कर दो, तो 4 सत्ते 28, कितना? 1। तो बस एक पद ले लो आगे का, तो i पावर q की वैल्यू -i, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? माइनस का i। ठीक है, बड़ी सिंपल सवाल है, बस मेन चीज़ है कि आप पद फाइंड कर लो, बस 4 का डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन में और या आर्गन प्लेन में कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, बताया था मैंने कि मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू निकाली थी मैंने, उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस क्या होती है? मॉडुलस ऑफ जेड √x² + y²। क्लियर? यहाँ तक चीज़ समझ में आई? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम जानेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपको z बराबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका z बराबर x + i/y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है ना, रियल पार्ट ऑफ z और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। क्लियर? यदि हम क्या करें, यदि हम इसको आर्गन प्लेन में दर्शाएं फिर से, ये क्या होगी? ये होगी सर आपकी इमेजिनरी एक्सेस, ये क्या होगी? ये सर होगी आपकी रियल एक्सेस। जो एक्सेस है, जो एक्स एक्सेस होती है वो क्या होती है? रियल एक्सेस होती है, और जो वाई एक्सेस होती है वो क्या होती है? इमेजिनरी एक्सेस होती है। क्लियर? तो लिख देते हैं, ये क्या है सर? हमारी इमेजिनरी एक्सेस है। क्या है? इमेजिनरी एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस है। ये क्या हमारी? रियल एक्सेस है। क्या है? रियल एक्सेस है। क्या है? रियल एक्सेस है। और ओ क्या है? हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे 0,0 लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे 0,0 लिख सकते हैं। क्लियर? समझ गए बात? तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, क्या? क्या याद रखना है? देखो, ये क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है सर, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है सर? सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या होता है सर? ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या होता है सर? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ये तो इतनी बात तो आपको पहले से पता होगी। ठीक है, आई नो, ये सब आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या होती है वैल्यू हमारी? प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस होती है। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है उसमें वैल्यू क्या होती है हमारी? बताया कोई? जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसकी उसमें वैल्यू क्या होती है हमारी? बताएगा? जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? -x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। और थर्ड कोऑर्डिनेट होता है इसमें दोनों ही क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है प्लस और माइनस होता है। क्लियर? ये तो आपको पता होगा, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे पहले से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों वैल्यू प्लस की, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस और फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। क्लियर? मैं आपसे कहूँ, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कर सकता है वो, या पहचान सकते हैं। ठीक है, जो कोई पहचानता नहीं है ना कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 + 3 i, बताइए कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 2 है और प्लस की 3 है, तो प्लस प्लस की वैल्यू किस में? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा सर? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। मैं आपसे पूछूंगी सर -5 + 3 i, ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो आप तुरंत लिखोगे x की वैल्यू -5 है सर, और y की वैल्यू क्या है? 3। माइनस प्लस किस में होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट। तो किस में बताओगे सर आप? सेकंड कोऑर्डिनेट में बताओगे।
किस में बताओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे मैं आपसे पूछूं -5 -4 आयोटा, -5 और -4 आयोटा, तो ये किस में है सर? -5 है, -4 है, तो -5 और -4, तो ये किस में है? दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो किस में? थर्ड कोऑर्डिनेट में। किस में बताओगे? थर्ड कोऑर्डिनेट में बताओगे। क्लियर? अगर दोनों वैल्यू प्लस में आई तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और माइनस प्लस में आई तो सेकंड कोऑर्डिनेट, और माइनस माइनस में आई तो थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है? और मैं आपसे पूछूं अगर 5 -3 आयोटा, तो क्या बताओगे? इसमें क्या आया? 5, -3, और प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस किस में सर? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। किस में? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है? अब जैसे मैं बोलूं आपसे कि, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आगे चलूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि z बराबर 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, तो क्या है ये? मैंने आपको बताया था 0 प्लस आयोटा क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो 0 प्लस आयोटा कहाँ पे ये स्थित होगा? जैसे अगर एग्जाम्पल में कहूँ z बराबर 0 प्लस 3 आयोटा, ये कहाँ पे स्थित होगा सर? ये यहाँ पे कहीं स्थित होगा। यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस 0,3, तो ये कहाँ पे? इमेजिनरी एक्सेस में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो 0 प्लस 3 आयोटा क्या है? हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। मैंने बताया था रियल पार्ट 0 है, तो और जो बचा तो क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? समझ गए बात? आगे चलें। देखिए अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये जान लेते हैं। ठीक है? तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले जान लेते हैं एडिशन के बारे में। किसमें सर? एडिशन के बारे में। किसमें जान लेंगे? एडिशन के बारे में जान लेंगे। ठीक है? देखो एडिशन क्या है। मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है? अब हमें क्या, इनको z1 प्लस z2 करना है। क्या करना है? z1 प्लस z2 करना है। क्या करना है? z1 प्लस z2 करना है। क्लियर? हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो लिखो वैल्यू। तो z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 और प्लस और x2 प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है? लिख दी वैल्यू। अब बताना है कि उनको ऐड कैसे करेंगे, इनको ऐड कैसे करेंगे। सिंपल से आपको याद रखना है, तो z निकल के आएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लो, y1 प्लस y2। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रियल पार्ट क्या कर देना है? अलग जोड़ देना है, और कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या कर देना? अलग ऐड कर देना है। क्लियर? समझ गए ना? ये तो सिंपल सी चीज थी, आपको समझ में आई होगी। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कि z1 बराबर क्या है? x1 माइनस आयोटा y1, माइनस नहीं प्लस आयोटा y1, और z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। अब हमें क्या करना है? इसको z1 माइनस z2 फाइंड करना है। क्या करना है? z1 माइनस z2 फाइंड करना है। क्या करना है? z1 माइनस z2 फाइंड करना है। जैसे हमने क्या किया था, इसमें रियल पार्ट को ऐड किया था और इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया था, बस सिंपल इसी में भी करना है। क्या करना है? जो z निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा? x1 माइनस x2, रियल पार्ट को घटा देना है, और माइनस आयोटा y1 माइनस y2 कर देना है। क्या कर देना है? माइनस आयोटा y1 माइनस y2 कर देना है। क्लियर? z बराबर x1 माइनस x2 करोगे, और यहाँ पे प्लस आयोटा y1 माइनस y2। क्या करोगे? y1 माइनस y2 करोगे। क्या करोगे? y1 माइनस y2 करोगे। क्लियर? समझ के बाद? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आ गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आ गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन करना आ गया। ठीक है? इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्या कर रहा हूँ? हर चीज़ कराने वाला हूँ। ठीक है? कुछ नहीं छोड़ूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जितना है सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है? आगे चलें। चाहे वो 11th पास करके आया हो बच्चा, चाहे 12th पास करके आया हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, पहले से क्यों तैयारी ना किया हो, ठीक है, हर एक चीज़ मिलेगी इसमें, ठीक है, हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, हर चीज़ मिलने वाली है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आगे चलें, हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, हमें फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है हमें z बराबर z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। क्या करना है? z1 बराबर z1 इंटू Z2। तो z1 बराबर मान लेते हैं क्या है x1 प्लस आयोटा y1, z2 बराबर क्या है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे देखो, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x1 इंटू x2, क्या आएगा x1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, y1 इंटू y2, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, क्लियर, प्लस x1 y1 माइनस x2 y2, क्लियर, x1 y1 माइनस y1 x2। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा आपका गुणा कर लो x1 और y2 प्लस x2 y1, क्या होगा x1 y2 प्लस x2 y1, क्या होगा x1 y2 प्लस y1 x2, क्लियर। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका मल्टीप्लाई, क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा सर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। क्या करना है z बराबर x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस x1 y2 प्लस y2 x1, क्लियर, y1 x2, बस यहाँ पे i बच्चा है, i और लिख लो। ठीक है, यहाँ पे i और रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट तो रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट जरूर रहेगा। क्लियर, समझ गए बात, बताइए क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ठीक है, डिवीजन क्यों लिख दिया, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो प्रोडक्ट हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या एडिटिव इनवर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। क्या जानते हैं इसे? योगात्मक प्रतिलोम क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है या एडिटिव इनवर्स क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, बस उसमें क्या कर देना हमें z बराबर माइनस x प्लस आयोटा, क्या कर देना है z बराबर माइनस x प्लस आयोटा। ठीक है, या सीधे हम कह सकते हैं z बराबर माइनस z, z बराबर माइनस z हमारा जो होगा वो क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा। क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। किसकी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है z बराबर 1 अपॉन जेड। क्या होता है? z बराबर 1 अपॉन जेड, z बराबर 1 अपॉन जेड यानी उसका इनवर्स। ठीक है, z बराबर 1 अपॉन जेड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे आपसे, क्या पूछे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो z बराबर क्या होगा 1 अपॉन जेड यानी 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, क्लियर, समझ गए बात। z बराबर 1 अपॉन जेड क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। क्लियर, समझ गए इतनी बात? बताइए, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। बताइए, दैट इज क्लियर। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, समझ गए। जो क्वेश्चन रखा है मैंने, क्या रखा है? z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका एक क्या सीख लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सीख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, z बराबर क्या दिया है? 2 प्लस 3 आयोटा हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? z बराबर माइनस जेड होता ना, z बराबर माइनस जेड। तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास?
तो माइनस जेड की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -2 माइनस का 3 आयोटा, ये हमारा क्या फाइंड हो गया, एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। अब फाइंड क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। हमने बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है सर, 1/z होता है। क्या होता है, 1/z होता है, ठीक है। तो 1/z यानी 1/2 प्लस 3 आयोटा। मैंने आपको चीज एक और बताई थी कि कभी भी आयोटा नीचे नहीं रहता है। क्या रहता है, कभी आयोटा नीचे नहीं रहता। क्या कर देंगे इसका 2 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा और ये a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो क्या होगा 2 दूनी 4 और यहाँ 3 का 9, तो क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 9 4 13, 9 4 13, क्या हुआ 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलें, आज हम सीखेंगे कि कंजुगेट क्या है, ठीक है। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, कंजुगेट, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी रखे हैं, वो भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कंजुगेट क्या है सर, कि कंजुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमको आज सीखनी है, ठीक है। कंजुगेट होता क्या है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा है कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और जो कंजुगेट होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं, z के ऊपर बार लगा के। किसके ऊपर, z के ऊपर बार लगा के इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो कंजुगेट की वैल्यू निकल के आती है वो x माइनस आयोटा होती है, x माइनस आयोटा, यानी बीच में क्या आ जाता है, माइनस, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर हमारा x प्लस आयोटा है तो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा y है तब हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या कर देगा, x प्लस आयोटा y कर देगा। तो यानी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कर देता है, वो होता है हमारा क्या, कंजुगेट। क्लियर, समझ गए बात, इतनी बात समझ में आई। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, एग्जाम्पल z बराबर हमारा 2 प्लस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कंजुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमें कंजुगेट निकालना है। तो प्लस का क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसका कंजुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। मैं आपसे कहूँ कि सर z बराबर 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट बताइए, तो क्या होगा, z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा। सर मैं आपसे कहूँ कि z बराबर -2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो z बराबर क्या होगा, -2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो याद रखना है कि हमें सिर्फ क्या करना है, जिसके साथ आयोटा लगा है, जिसके साथ क्या लगा है, आयोटा, उसमें क्या करना है हमें, उसमें क्या करना है, उसमें माइनस का प्लस करना है और प्लस का माइनस। यहाँ तक चीज समझ में आई ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे z बराबर 6, इसका कॉन्जुगेट क्या है, z बराबर 6, इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो z बराबर 6, z बराबर 6 ही रहेगा, ठीक है। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियली नंबर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ z बराबर -6, तो z बराबर भी क्या होगा, -6 ही होगा। क्या होगा, -6 ही होगा। अगर क्या z बराबर -6 है तब भी क्या है, z बार बराबर क्या होगा, -6, यानी -6 का कंजुगेट भी क्या होगा, -6 होगा। क्लियर। जैसे मैं आप कहूँ z बराबर 0, इसका कंजुगेट क्या निकालो, तो z बराबर 0 का कंजुगेट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सिर्फ उसी का साइन। जैसे मैं आपसे कहूँ z बराबर 6i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तब क्या बताओगे, तो z बराबर क्या बताओगे, -6i। क्या बताओगे, -6i बताओगे। क्या बताओगे,
माइनस का 6i बताओगे। क्लियर, समझ गए ना। कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा भाग उसी को क्या प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करेगा, और किसी को नहीं। रियल नंबर को तो बिल्कुल नहीं, रियल नंबर जो होगा वही उसका क्या होगा, कंजुगेट होगा। क्लियर, समझ गए बात। आगे चलें, आगे चलें, बताइए हम सीखेंगे इसमें क्या, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट की, कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। क्या सीखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट को क्या करते हैं, अगर जोड़ते हैं, हमारे पास z बराबर क्या हमारा x प्लस आयोटा y है, और z बराबर क्या है हमारा पास x माइनस आयोटा y है। यदि हम z प्लस z बार करें तो x प्लस आयोटा y और प्लस x माइनस आयोटा y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो z प्लस z बार क्या होगा 2x, क्या होगा 2x। इसको ले सकते हैं हम 2 रियल पार्ट ऑफ z। क्या ले सकते हो, 2 रियल पार्ट ऑफ z। क्या ले सकते हो, 2 रियल पार्ट ऑफ z। जब भी आपको क्या लिखोगे, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, तब क्या होगा हमारा 2 रियल पार्ट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z, यानी 2x के इक्वल आएगा। क्लियर, तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। क्लियर, ऐसे ही पढ़ेंगे हम क्या, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, यदि हम क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आता है, तो z बराबर क्या हमारे पास x प्लस आयोटा y है, उसका कंजुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा y होगा सर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कराओ, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर का क्या होगा प्लस होगा, तो ये तो z इंटू जेड बार की जो वैल्यू निकल के आई सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आई। कितनी निकल के आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल निकल के आई है। क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। तो क्या सीखना है आपको, अगर हम जेड बार करते हैं, जेड इंटू जेड बार करते हैं, तब वैल्यू क्या निकल के आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आती है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यदि ये तो हमने क्या किया था, ऐड किया था, क्या किया था, ऐड किया था। अगर हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर दें। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जेड माइनस जेड बार कर दें, तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस, और सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई में क्या हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये कैंसिल, तो जेड माइनस जेड बार जो आएगा क्या आएगा 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई, या इसको बोल सकते हैं 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या बोल सकते हो, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर, समझ गए बात। तो यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को घटाते हैं तो क्या आता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड या 2 आयोटा वाई, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तब क्या आता है 2x या 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, समझ गए बात, समझ गए। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी की बात करें, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर ये आपकी थी 3 थी, और अगली बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 की, कि यदि हम z बराबर, अगर z आए, z बराबर हमारा z आ रहा हो, z बराबर क्या आ रहा हो, z आ रहा हो, यदि क्या आ रहा हो हमारा पास z बराबर और z बार बराबर क्या आ रहा हो, z आ रहा हो, तब ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, z इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, तब ये पॉसिबल है ना, है कि नहीं, z इज प्योरली रियल नंबर होगा तभी पॉसिबल है z बार बराबर z। क्यों, यदि हम 6 z बराबर क्या है हमारे पास 6,
इसका बार करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा हमारा। ठीक है, किसके इक्वल है सर, ये जेड के। तो जेड बराबर क्या हमारा, जेड है। क्या है, जेड बराबर जेड ही है। क्लियर, समझ गए बात, यहां तक चीज समझ में आई ना। तो जेड बराबर क्या होगा, जेड। कब पॉसिबल है, जब जेड इज प्योरली रियल नंबर होगा। क्या होगा, जेड इज प्योरली रियल नंबर होगा। क्लियर, अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जेड बराबर माइनस जेड। ये कब पॉसिबल है, जेड बराबर माइनस जेड, ये कब पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है सब कब, जब ये कब पॉसिबल है, जब ये होगा जेड इज जेड इज जेड इज जेड इज जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तब ये पॉसिबल है। कैसे सर, हम मान लेते हैं जेड बराबर क्या लिखा है, 3 आयोटा लिखा है, जेड बराबर 3 आयोटा लिखा है। यदि हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 3 आयोटा। ये किसके इक्वल है सर, माइनस जेड के। किसके, माइनस जेड के इक्वल है। क्लियर, समझ गए ना बात, ये किसके इक्वल है, माइनस जेड के इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड बार बराबर क्या आएगा, माइनस जेड। जेड बार बराबर माइनस जेड। ये कब पॉसिबल है, जब जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, और जेड बराबर जेड कब पॉसिबल है, जब जेड इज प्योरली रियल नंबर, जेड इज प्योरली रियल नंबर। क्लियर, समझ गए बात, आगे बात करें। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं कि यदि हम किसी कॉन्जुगेट के ऊपर क्या कर दें, फिर कॉन्जुगेट चढ़ा दें। क्या, कॉन्जुगेट के ऊपर फिर कॉन्जुगेट को हम क्या कर दें, चढ़ा दें, तब क्या वैल्यू निकल के आएगी, तब भी क्या निकल के आती है वैल्यू, जेड निकल के आती है। क्या आती है, जेड निकल के आती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर जेड बराबर क्या है, 3 + 2 आयोटा है, इसका जेड बार निकालो तो 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। सर इसका भी क्या निकालो, जेड बार का वार निकालो तो क्या होगा, 3 + 2 आयोटा। तो 3 + 2 आयोटा किसके इक्वल है सर, जेड के इक्वल है। तो जेड बार बराबर बार क्या होगा, जेड के इक्वल। किसके इक्वल, जेड के इक्वल होगा। क्लियर, समझ गए बात। तो जेड बार के ऊपर बार चढ़ा दें, यानी कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट चढ़ा दें, तब क्या निकल के आता है सर, जेड ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है, जेड ही निकल के आता है। समझ गए बात, आगे चलें। आगे चलें तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको समझ में आई होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलें अगली बार, अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर किसकी, 7 की। ठीक है, 5, 6 इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करेंगे। किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 7, 8, 9, 10। यदि हम क्या करें, Z1 + Z2 बार चढ़ा दें, Z1 - Z2 बार चढ़ा दें, Z1 × Z2 पर बार चढ़ा दें, Z1 / Z2 के ऊपर क्या करा दें, बार चढ़ा दें। ठीक है, तब इसकी जो वैल्यू होगी क्या निकल के आएगी सर, इसकी जो वैल्यू होगी क्या निकल के आने वाली है। ठीक है, जब भी आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट में ऐड करके कॉन्जुगेट चढ़ाना हो, सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट चढ़ाना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट चढ़ाना हो, ठीक है, तो क्या करना है, हमें उनको कॉन्जुगेट क्या कर देना है, कॉन्जुगेट को सेपरेट कर देना। क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। कैसे सेपरेट, यानी Z1 के ऊपर बार और Z2 के ऊपर अलग बार, Z1 के ऊपर अलग बार माइनस Z2 के ऊपर अलग बार। क्लियर, Z1 के ऊपर अलग बार इंटू Z2 के ऊपर अलग बार। क्लियर, ऐसे इसमें क्या, Z1 के ऊपर अलग बार अपॉन Z2 के ऊपर अलग बार। क्लियर, ये क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर, समझ गए बात। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 तक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बताइए कोई समस्या परेशानी, आगे चलें। अब यहीं पे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 की। किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 11। जितनी प्रॉपर्टी याद होंगी ना, उतना ही आसान होगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी याद होंगी उतना ही क्या हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा, उसी से क्या बनती है, हमारी ट्रिक्स बनती हैं। ठीक है, और अलग से दोनों ट्रिक्स बनती हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से ट्रिक्स बनती जाती हैं। क्लियर, यदि हम क्या करें, Z पे पावर n जैसे लिखा है, Z पावर n, उसके ऊपर क्या लगी है,
बार लगा है, ठीक है। z पावर n के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो क्या करते हैं, z के ऊपर n के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो क्या होगा, z बार पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z बार पावर n। क्लियर, z बार पावर n हो जाएगा। क्लियर, समझ गए यहाँ तक? कोई समस्या परेशानी? कोई समस्या परेशानी? और एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है, वो आपको मैं उसमें क्या बोलते हैं, अभी इसमें ओमेगा स्क्वायर के ऊपर अगर बार चढ़ाते हैं तो क्या आता है निकल के, ओमेगा। ओमेगा के ऊपर बार चढ़ाते हैं तो क्या निकल के आता है सर, ओमेगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कर लेना, आपको याद कर लेना, ठीक है। ये वैसे मैं उसमें बताऊंगा, किसमें, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट है हमारा क्यूब यूनिट ऑफ जो ओमेगा वाला पार्ट है उसमें घन वाला भाग है, उसमें हम क्या समझाएंगे कि ओमेगा स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ाते हैं तो कैसे चेंज हो जाता है, ओमेगा ऊपर बार चढ़ाते हैं तो क्या ओमेगा स्क्वायर कैसे चेंज हो जाता है। क्लियर, ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। समझ गए बात? यही बता दें आपको, बताइए कि ओमेगा स्क्वायर के ऊपर बार चढ़ाते हैं तो ओमेगा कैसे हो जाता है, ओमेगा ऊपर बार चढ़ाते हैं तो ओमेगा कैसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप याद कर लो, ठीक है। फिर मैं किसमें पढ़ाऊंगा आगे, इसी के बाद क्या अगला कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझ गए बात, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आई पावर 57 प्लस 1 अपॉन आई पावर 125, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो बस सिंपल है, सॉल्व करो फटाक से। 57 4 का डिवाइड करो, क्या होगा, 4 एकम 4 17, 4 चौको 16, क्या बचा 1, तो आई पावर 1 आई रहेगा, प्लस 125, 4 × 12 कैंसिल, 5, 4 एकम 4, क्या बचा आई 1, तो 1 अपॉन आई। मैंने आपको बताया था 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई। क्या होती है 1 अपॉन आई की वैल्यू, माइनस आई। बस रखो, क्या आएगा आंसर, 0। क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। क्या आएगा सर आंसर, 0 आएगा। क्या आएगा आंसर, 0। अब जैसे 1 अपॉन आई की वैल्यू पता नहीं है तो क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, आई का मल्टीप्लाई, तो आई प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आई, तो ये कैंसिल, तब भी क्या आएगा आंसर हमारा, 0 आएगा। क्लियर, मैंने आपको याद भी कराया कि 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई, -1 अपॉन आई की वैल्यू आई, ठीक है। क्लियर, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है -1 माइनस आई अपॉन √2 पावर 100। देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको लिख लो √2 पावर 100 और -1 माइनस आई पावर 100। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 50। क्या हो जाएगी, 2 पावर 50 हो जाएगी। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें इसमें तो क्या होगा, 1 प्लस आई, और इसको अगर हम लिख दें 2 पावर 50, कोई दिक्कत, 2 पावर 50 होल स्क्वायर चढ़ा दिया और पावर 50। हमने आपको बताई थी वैल्यू निकालना, 2 पावर 50, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है सर, 2 आयोटा का, 2 आयोटा होता ना, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, अरे निकाल लो, देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये कैंसिल क्या आएगा निकल के, 2 आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सीधे डायरेक्ट वैल्यू याद कराई थी मैंने, क्या होती है, 2 आयोटा होती है। क्या होती है सर, 2 आयोटा होती है। क्लियर, तो 2 आयोटा का पावर 50, ठीक है। तो इसको लिख लूँ -2 आयोटा 50 हो जाएगा ऊपर, और आयोटा 50 अपॉन 2 आयोटा और 2 की पावर 50, तो ये कैंसिल, तो माइनस आई की पावर 50, तो 50 में 4 का भाग करो, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8 और 2, तो आई स्क्वायर क्या आया, आई स्क्वायर वो भी माइनस का। क्लियर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 +1। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, +1 इसका राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 आयोटा 5, तो इसकी मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने बताया था कि लगातार 4 पदों का जो सम होता है क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 0 हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचा 1/1 प्लस आयोटा। मैंने बताया था आयोटा जब भी नीचे हो क्या कराओ, करनी गुणा, कंजुगेट करा दो, ठीक है। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आई, और ये क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 1 माइनस आई अपॉन 2, इसका राइट आंसर होगा। 1 माइनस आई अपॉन 2 इसका राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 1 माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा। 1 माइनस आयोटा का प्रतिलोम तो सॉल्व करते हैं, सिंपल है। प्रतिलोम यानी इसका इनवर्स क्या होगा 1/1 माइनस आई। प्रतिलोम पूछ ले या क्या बोल दे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, या गुणात्मक प्रतिलोम बोल दे, तब क्या होगा 1/z के इक्वल, क्योंकि z बराबर दिया है तो z बराबर 1/z होता है, तो 1/1 माइनस आई। मैंने अभी बताया कि आई कभी नीचे नहीं रहता है, तो क्या कराओ उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, 1 प्लस आई क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस आई अपॉन ये भी क्या होगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस आई अपॉन 2 इसका राइट आंसर होगा। 1 प्लस आई अपॉन 2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है अगला, क्या दिया है 1 प्लस आयोटा पावर 2n प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मान शून्य है। यदि इसका मान शून्य है तब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि n विषम होगा कि n सम होगा कि n 4 का गुणांक होगा या नन ऑफ दीस, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा सवाल है, ठीक है, मजेदार सवाल है। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर पावर n ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसे इसको ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 2 पावर n, सर इसको ये ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हमने आपको याद कराया था कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, आयोटा पावर 2 आयोटा होती है। क्या होती है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा होती है सर, बिल्कुल याद कराई थी आपने। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको मैंने याद कराई थी, क्या होती है सर, माइनस का 2 आयोटा होती है। क्या होती है 2 आयोटा होती है। इतनी चीजें आपको मैंने याद कराई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करके चलते हैं हम, n विषम है या सम है, ठीक है, या n 4 का गुणांक है, ये सब ऑप्शन लेके हम चलेंगे। पहला चेक करते हैं कि n विषम है, तो रख के देखते हैं, n बराबर 1 रख के देखते हैं। 1 क्या एक विषम संख्या है ना, पुट करो वैल्यू 2 आयोटा पावर 1 प्लस माइनस 2 आयोटा पावर 1 क्लियर। तो ये 2 आयोटा हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा 2 आयोटा, तो ये कैंसिल क्या निकल के आया 0। तो पहला ही ऑप्शन क्या बैठ गया, बिल्कुल सेट बैठ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए बिल्कुल सही होगा। यदि यहाँ पे अगर क्या होगा n विषम है तो n की वैल्यू क्या रखते हैं, विषम रख रहे हैं, तो हमारी क्या आ रही है वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। वही बोला उसने का मान 0 है, तो हमारा 0 निकल के आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि पहले में क्या होता है n सम है, यदि n सम है सम रख के देख लो, n बराबर 2 रख के देख लो, तो 2 आयोटा पावर 2 प्लस माइनस 2 आयोटा पावर 2, तो 2 दूनी 4 आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 आई स्क्वायर, क्लियर। तो -4 और -4 -8, ठीक है। तो ये तो 0 निकल के नहीं आ रहा है, तो ये क्या हमारा गलत आंसर होगा। क्लियर, समझ गए बात। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होगी, समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बताइए कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एनडीए में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, एनडीए में आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्या आपको पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है क्या, बताइए, क्या पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताइए, क्या पहला आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, बता सकते हो कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो 10 पाई की वैल्यू होती है क्या होती है 0, और 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, नहीं है सर। और ये देखो, ये क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये तो क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है।
क्या जीरो और आयोटा। आपने बताया सर कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में। किसमें, एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। ये तो सर प्योरली इमेजनरी नंबर है, क्या है, प्योरली इमेजनरी नंबर है, क्या है, प्योरली इमेजनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बिल्कुल बी बिल्कुल सही होगा। काफी लोग सी सही करेंगे, ठीक है, सी नहीं है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर, समझ के बाद चलें अगले क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हुए, तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने जाना कि कॉन्जुगेट क्या है, ठीक है, और हम उसको आर्गन प्लेन में दर्शाते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये भी हमने जाना, ठीक है। और कुछ सवाल भी किए, ठीक है। जैसे ये हमने बताया था पहले, क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसका क्या डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और उसको आर्गन प्लेन में दर्शाते कैसे हैं, ठीक है। और क्या जाना मैंने, ये अपना मोटिवेशनल क्वार्ट्स था, ठीक है। ये क्वेश्चन किए आपने, ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे आई होप, ठीक है। फिर हमने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दर्शाते कैसे हैं, कि प्लस प्लस में हो तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, माइनस प्लस में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, माइनस माइनस में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और प्लस माइनस में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। आगे क्या बताया मैंने, आगे आपको बताया कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको मैंने बताई। आगे चलते हैं, फिर मैंने बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स जेड, उसका क्या कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्या कर दो, 1/z कर दो। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया, कुछ एग्जाम्पल देके समझाया, ठीक है। आगे चले, आगे बताया मैंने कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका क्या कर देते हैं, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कर देते हैं, वो होता है कंजुगेट। क्लियर। और रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है रियल नंबर ही होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसमें माइनस लग जाता है। क्लियर, समझ गए बात। फिर मैंने प्रॉपर्टीज बताई आपको, कितनी प्रॉपर्टी बताई, मोस्टली ये 12-13 प्रॉपर्टी बताई आपको, ठीक है। तो ये आपको याद करके चलनी है, ठीक है। मैंने फिर क्वेश्चन कराए, ठीक है। आई होप आपको भी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है, धन्यवाद।